ऊपर से, ठीक। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। माँ रेवा को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मैंने 4 पंक्तियां उनके लिए लिखी हैं। अगर आपको कहीं आपके दिल में ठक से लगे कि मैंने अपने मन के उद्गार आदरणीय गौर साहब तक पहुंचा है, तब आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। यहां से बात कि वफा और प्यार से नफरत की खाई पाटते रहना, वफा और प्यार से नफरत की खाई पाटते रहना, मोहब्बत से मोहब्बत की फसल को काटते रहना। वफा और प्यार से नफरत की खाई पाटते रहना, मोहब्बत से मोहब्बत की फसल को काटते रहना। यही पैगाम लिखा है हरि सिंह गौर ने सागर, यही पैगाम लिखा है हरि सिंह गौर ने सागर, कि तुम तालीम का घर घर उजाला बांटते रहना, कि तुम तालीम का घर घर उजाला बांटते रहना। और 4 पंक्तियां फिर लिखिए कि चरण चरण तुम्हारे इस माटी का कण कण चंदन करते हैं, चरण तुम्हारे इस माटी का कण कण चंदन करते हैं, सागर के उस कर्मवीर का हम अभिनंदन करते हैं। चरण तुम्हारे इस माटी का कण कण चंदन करते हैं, सागर के उस कर्मवीर का हम अभिनंदन करते हैं। और जिसने अपना तन मन धन इस कर्म भूमि को दे डाला, जिसने अपना तन मन धन इस पुण्य धरा को दे डाला, आओ हम सब शीश झुकाकर उनका वंदन करते हैं। आओ हम, और मित्रों आइए इस काव्य समारोह का मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। बहुत समय की अपनी मर्यादा है, मैं 4 पंक्तियों से इस काव्य अनुष्ठान का प्रारंभ करता हूं कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर तो मिले फिर उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना कहां तमाम करूं। दोस्तों ये बड़ी खूबसूरत महफिल है। एक तरफ अगर हास्य के प्रख्यात कवि, विश्व प्रसिद्ध कवि अशोक सुंदरानी जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ गीत और गजल की एक कोकिला कंठी गायिका कवित्री विभा सिंह बनारस से। आप देखिए 2 अशोक यहाँ पर हैं, जहां राम होते हैं, एक बीच में राम है और आसपास अशोक है। मित्रों इस बात का प्रमाण है कि जहां राम होते हैं वहां कभी शोक हो ही नहीं सकता, केवल अशोक ही अशोक हो सकता है। आइए मैं इस काव्य अनुष्ठान का श्री गणेश करना चाहता हूं। मेरे आराध्य के चरणों में 4 पंक्तियां, मैं जिन पंक्तियों से कवि सम्मेलन का शुभारंभ करता हूं बस यहां से सुनिएगा कि पूनम की इस रात में शायद रास रचैया मिल जाए। आपकी तालियों का साथ मिलता रहेगा, कवि सम्मेलन सार्थक होता रहेगा। देखिए दोस्तों संचालन 2 तरीके से होता है, एक पैटर्न हमारे अशोक भाई साहब का है, एक पैटर्न संतोष सागर का। बस इसी में फर्क देखिएगा कि पूनम की इस रात में शायद रास रचैया मिल जाए, यमुना जी के पावन तट पर नाग नथैया मिल जाए। और कहां मेरा ठाकुर मिलेगा, एक हिंदी का बहुत छोटा सा हस्ताक्षर आपको बताता है, सुनेगा। आओ मिलकर हम सब ढूंढे मन के इस वृंदावन में, शायद इन गलियों में तुमको कृष्ण कन्हैया मिल जाए, शायद इन गलियों में तुमको कृष्ण कन्हैया। ओ पूनम की रात आई प्रेम का संदेशा लाई, प्रेम में विवश 8 याम नाचने लगे। भगवान कृष्ण के महाराज पर एक छंद और इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश कि पूनम की रात आई प्रेम का संदेशा लाई, प्रेम में विवश 8 याम नाचने लगे, शेष भी पधारे हैं महेश भी पधारे यहाँ, गोपियों के साथ सुख धाम नाचने लगे। ऐसा राश श्याम ने रचाया ब्रज मंडल में, जिसे देख आज 4 धाम नाचने लगे। और श्याम की मुरलिया पे नाचती है राधा रानी, राधा की पायलिया पे श्याम नाचने लगे, श्याम की मुरलिया पे। और तो आइए कवि सम्मेलन के हिंदू हो मुसलमान हो जैन हो ईसाई सिख, खुशियों के सारे गीत गाए मिलजुल के, होली हो दिवाली हो दशहरा हो मोहर्रम ईद, सारे त्योहार हम मनाए मिलजुल के। कवि सम्मेलन की सफलता जो चाहते हैं, कवियों का हौसला बढ़ाए मिलजुल के। और आज की ये शाम यादगार जो बनाना चाहे, जोरदार तालियां बजाए मिल।
बस इतनी तालियों से हम कवियों के बच्चे पलते रहेंगे। बहुत आनंद की क्षण है। और मित्रों, मैं तो क्या है, पत्नी विरोधी कवि हूँ, और मैं तो मेरी पूरी कविताएं पत्नी के आसपास भटकती रहती है। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि जिस दिन से पड़ गया हूँ शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूँ शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूँ किस्मत पे अकेले में। तालियां तो आप बजाइएगा कि जिस दिन से पड़ गया हूँ शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूँ किस्मत पे अकेले में। पत्नी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में। ये बहुत मस्ती की कविता। अगर ये उर्दू का हास्य, अगर हम इस बात को हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में भी आप चमत्कार देखिएगा कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। तालियां तो आप बजाइएगा कि रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है और संतोष सागर झंडू